हाँ तो दोस्तों, सनोफी इंडिया के क्वार्टर टू के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको सनोफी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 4% से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू गिरकर 754 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में आया है। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में जो फार्मा प्रोडक्ट की डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, कोविड की सेकंड वेव थी, तो ये क्वार्टरली बेसिस पे ये रेवेन्यू गिरने वाला ही था। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये 197% से बढ़कर यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 गुना यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हुई है और 529 करोड़ पे यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कंपनी ने नहीं किया है। कंपनी का जो नट्रास्यूटिकल वाला जो कंपनी का बिजनेस है उसको उन्होंने बेचा है, तो उसके गेन की वजह से यहाँ पे ये प्रॉफिट का नंबर इतना ज़्यादा आया है। बाकी अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो अभी 197 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर है, जबकि पिछले क्वार्टर में वो नंबर था 242 करोड़ पे, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे अराउंड 15% यहाँ पे जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें कम होता हुआ नजर आया है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 9% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाया है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 300% यानी कि 4 टाइम्स यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हो गई है और 529 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया है। तो देखिए, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर्स है यहाँ पर आपने बहना नहीं है, कितनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ये कंपनी ने जो अपनी एक जो बिजनेस है उनका उसको उन्होंने बेचा है, तो उसका जो गेन उनको हुआ है उसकी वजह से हमें ये इतने बढ़िया नंबर देखने को मिल रहे हैं। बाकी ऑपरेटिंग नंबर्स है, ये ऑपरेटिंग नंबर बिल्कुल भी ये ऑपरेटिंग नंबर्स की वजह से इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। अब देखिए, 18,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे इनका काफ़ी बढ़िया है, इसीलिए ये इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको थोड़े से सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करेंगे तो ये 8.93 टाइम्स है। ये एक अच्छी फार्मा कंपनी में से एक है, तो ये यहाँ पे ये प्राइस टू बुक रेशियो इसको इसलिए इतना मिल रहा है। अब अगर हम देखें तो लगातार ये जो इनके रेवेन्यूज हैं लगातार ग्रो हो रहे हैं। पिछले साल थोड़ा सा रेवेन्यू का नंबर कंपनी का गिरा था। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लेकिन ये हर साल कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें कंटिन्यूसली बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अभी भी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स हैं वो कंपनी के बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो नंबर है वो भी अभी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, 8069 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 9000 से ऊपर का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम वहां से अभी कंपेयर करें तो अराउंड 12 से 13% का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है। तो देखिए, ये जो रिजल्ट वगैरह मुझे लगता है यहाँ पे 300 से 400 रुपए का करेक्शन यहाँ पे सनोफी इंडिया के अंदर और हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये जो रिजल्ट है उसके लिए मैं आपको खरीदने का रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन एक लॉन्गर होराइजन की भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ अल्फा क्रिएट होगा इन निफ्टी के कंपेरिजन में, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरी फार्मा इंडस्ट्री है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन अभी इन्वेस्टिंग के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। आप देखोगे कितनी फार्मा कंपनी लिस्टेड है, तो वहाँ पे जो कंपनी सबसे अच्छी ग्रोथ दिखाएगी वहां पर ही वो फोकस रहेगा। एक कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़े इश्यूज मुझे नजर आते हैं, तो मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि सनोफी इंडिया के क्वार्टर टू के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।